We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की हेकड़ी गुम कर दी है। उसकी साजिशों के साथ ही तबाही के सबूत अब दुनिया के सामने हैं। पाकिस्तान की हरकतों पर खुद वहां के लोग सवाल उठा रहे हैं। उसके हुक्मरानों के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। पाकिस्तान का अस्तित्व सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर का वार बहुत जी लिया पाकिस्तान। 71 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान। अब उसका समय आ गया है। वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। दुनिया में मजाक के दो पात्र मुनीर और शहबाज। अब की बार कोई हरकत पूरी बर्बादी का खुलेगा चैप्टर। हमने आतंकी अड्डों को उड़ाने का काम किया। भारत के हमलों के बाद पाकिस्तान घुटनों के बल बैठ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के प्रहार ने पाकिस्तान के वजूद को हिला दिया है। हर गुजरते दिन के साथ भारत के हाथों पाकिस्तान की पिटाई के सबूत सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान की हैसियत मिट्टी में मिलती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को जिल्लत की जिंदगी सौंप दी है। ये मुल्क अब मुंह उठाने के काबिल नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर किस कदर कामयाब साबित हुआ है, इसके एक एक फैक्ट पर एक एक कर मुहर लगती जा रही है। डिफेंस सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 42 सैनिकों की मौत हो गई थी और 7 मई को आतंकी ठिकानों पर हुए हमले में तो 170 से ज्यादा आतंकी मौत के घाट उतार दिए गए थे। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान बहावलपुर में हुआ था। बहावलपुर में ही जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। 9 और 10 मई को ब्रह्मोस मिसाइल्स ने पाकिस्तानी एयरबेस के परखच्चे उड़ा दिए थे। भारत के जाबाजों ने पाकिस्तान के अंदर टारगेट को सटीकता से निशाना बनाया और ये एक शानदार ऑपरेशन साबित हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में कई भारतीय महिला पायलट्स ने भी हिस्सा लिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का हुआ नुकसान अब पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों पर भारी पड़ने लगा है, क्योंकि भारत ने जो साक्ष्य दिए हैं वो दुनिया के सामने हैं और अब पाकिस्तान के संसद में ही जो सवाल उठ रहे हैं उससे मुनीर और शहबाज शरीफ की जोड़ी कटघरे में खड़ी हो गई है। पाकिस्तान की तबाही के सबूतों का पूरा जखीरा भारत के पास मौजूद है। पाकिस्तान की संसद में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ छाया हुआ है। शहबाज सरकार कटघरे में खड़ी है। पाकिस्तान के मंत्रियों के उल जुलूल दावे कॉमेडी सर्कस की स्क्रिप्ट की तरह सुनाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया के हवाले से दिए जा रहे पाकिस्तानी मंत्रियों के बयानों ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक बेगैरत मुल्क साबित कर दिया है। पाकिस्तानियों को बखूबी समझ आ रहा है कि भारत ने इस बार कितनी गहरी चोट दी है। पाकिस्तान की मिट्टी पलीद हो चुकी है। भारत का नाम सुनकर उनकी सरपरस्ती में जीने वाले आतंकियों की रूह कांप रही है, लेकिन साजिशों का अड्डा चलाने वाले पाकिस्तानी हुक्मरानों का कोई भरोसा नहीं है। इस कदर मार खाने और बेइज्जती होने के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से किसी नापाक इरादे को अंजाम दिया जा सकता है। डिफेंस सोर्सेस कह रहे हैं कि पाकिस्तान बुरी तरह से शर्मिंदा हो चुका है, इसलिए वो कोई भी गैर वाजिब हरकतें कर सकता है। इसे देखते हुए भारत की तीनों सेनाएं सतर्क हैं। उन्हें पूरी तरह से तैयार रहने का आदेश दिया जा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कुछ वक्त के लिए रोका गया है। 2014 के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 3 बड़ी साजिशें रची हैं, उरी, पुलवामा और पहलगाम। लेकिन ये नया हिंदुस्तान है। पाकिस्तान को उसके घर में ही घुस कर मारता है। हिंदुस्तान की सरकार ने तीसरी बार भी इसे साबित कर दिखाया है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी और सबसे पहला बड़ा हमला उरी में हमारे जवानों पर किया। उनको जिंदा जला देने की हिमाकत की और हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर पहली बार आतंकी ठिकानों में घुसकर
आतंकवादियों को जवाब देने का काम उरी के बाद तुरंत किया। हम मानते थे कि ये संदेश से शायद अब सब कुछ रुक जाएगा, मगर नहीं रुका। पुलवामा में हमला हुआ, सीआरपीएफ के जवानों को आतंकी हमले में उड़ा दिया गया। भारत की सेनाओं ने एयर स्ट्राइक कर इससे उरी से कठोर जवाब देने का प्रयास किया और फिर से एक बार हमने आतंकी अड्डों को उड़ाने का काम किया। पाकिस्तान की साजिशों को भारत ने उसके गले की फांस बना दिया है। भारत अब सिर्फ डोजियर की बातें नहीं करता, बल्कि पुख्ता प्रमाण देता है। डिफेंस सोर्स कह रहे हैं कि भारत की सैन्य सफलता डोकलाम के बाद लिए गए कई अहम निर्णयों का नतीजा है और पाकिस्तान ने असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाकर सिर्फ चेहरा बचाने की कोशिश की है। पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इसका जिम्मेदार खुद मुल्क और उसके अब तक हुक्मरान रहे हैं। भारत में लाउड एंड क्लियर कहा जा रहा है, पाकिस्तान बहुत जी चुका है। ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो एक भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है। वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को मैसेज दे दिया है और दुनिया को भी पाकिस्तान की हकीकत बता दी है कि भारत ना तो आतंकवाद और ना ही न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त करेगा। India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. भारत अब कतरे कतरे का हिसाब कर रहा है। पाकिस्तान या तो अपनी आदत सुधार ले या फिर हमेशा के लिए नेस्तनाबूद हो जाने के लिए तैयार रहे। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।